व्हाट इज मीन बाय एडमिशन? एडमिशन का मतलब ये होता है ऐड, क्या? ऐड होना, कि भैया कहीं जाके ऐड हो जाना। कहाँ ऐड होना? पार्टनरशिप फर्म में, बराबर है। अब सबसे पहली बात, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को ऐड क्यों किया जाता है? मतलब समझो दो पार्टनर है, ठीक है, दो पार्टनर है हमारे, ठीक है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50%, 50-50%। चलो ये है मिस्टर ए और ये है बी, ठीक है। अब समझिए कि भैया तीसरा पार्टनर को फर्म में एडमिट क्यों किया जाता है? ये थर्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर। कौन है? सी, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर को ऐड क्यों किया जाता है? वो सबसे पहले न्यू पार्टनर को ऐड करने के बाद क्या होता है ये समझो। समझिए कि भैया इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50%, ठीक है, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखो ओल्ड पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर बोलूंगा मैं इसको, ए बी, राइट। कितना है? 50%, 50%, राइट। अब चलो न्यू पार्टनर आएगा तो क्या होगा? नया पार्टनर आएगा तो उसका भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। तो मानो कि उन दोनों का, तीनों का रेशियो इक्वली, तीनों ने डिसाइड किया कि भैया जब भी सी एडमिट होगा तब हम लोग, हमारा जैसे पहले सेम था 50-50, ये आने के बाद भी हम लोग इक्वली करेंगे। मतलब क्या रहेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, 100/3, मतलब भैया 100/2 किया तो 50 आया, बराबर है। अब 100/3 करेंगे नई पार्टनर में तो कितना आएगा? 33%, 33% और 33%, ये आ गया सी, राइट। अब देखिए चीज क्या हो रहा है, अब देखिए नई चीज क्या हो रही है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए कि भैया न्यू पार्टनर एडमिट होने की वजह से, देखो न्यू पार्टनर एडमिट होने के वजह से क्या हुआ? इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कम हो गया। मतलब इसने कितना सैक्रिफाइस किया? 16%, ठीक है, और इसने 16-17%। चलो 17-17 ले लेते, 17-17 राउंड फिगर, ठीक है। एक चलो 16-17 भी ले सकते हैं, ठीक है। 16%, 17%, मतलब नियर अबाउट सेम है, 1% का फर्क पड़ता है क्योंकि 33.33 आता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया बिकॉज ऑफ सी एडमिट होने के वजह से, समझो सी एडमिट होने की वजह से ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कम हुआ, मतलब माइनस हुआ, मतलब इन दोनों ने क्या किया है? सैक्रिफाइस, अच्छे से समझो, सैक्रिफाइस किया, बराबर है। और नए पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया। कितना गेन किया? देखो एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस, ये समझना कि भैया एक का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे का 100% लॉस होगा। अब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं मतलब इनका क्या होगा? लॉस, तो इसका क्या होगा? प्रॉफिट। मतलब कैसा? इन दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया उतना ही ये भाई साहब ने गेन किया। कैसा? 16+17, बराबर है, मतलब एक का सैक्रिफाइस दूसरे का गेन, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो रेशियो है, ठीक है, इसको बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला कैसे? अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो कैसा निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या किया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रटने की जरूरत पड़ी क्या फॉर्मूला? नहीं, इससे समझ में आ गया, बराबर है। तो अब आप बोलोगे कि सर नया पार्टनर एडमिट होने की वजह से तो इन दोनों का लॉस हो रहा है, तो यार ये लोग नए पार्टनर को एडमिट क्यों कर रहे हैं? देखिए समझिए, नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है? बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस के ग्रोथ के लिए। अब बिजनेस का एक्सपेंशन है, बिजनेस का ग्रोथ नए पार्टनर के एडमिट होने से कैसे डिपेंड करेगा? अगर मुझे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत है, राइट। अब वो पैसा आएगा कहां से? एक तो बाय वे ऑफ लोन। अब अगर मैं लोन लेता हूं पार्टनरशिप फॉर्म ए और बी, तो उनको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हर साल देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आप लोगों को पता है फिक्स खर्चा है भैया, वो बैंक वालों को आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, आप बिजनेस करो या ना करो, उसको इंटरेस्ट देना ही देना है। तो ये केस में क्या करते हैं कि वो नया पार्टनर को एडमिट कर देते हैं। नया पार्टनर एडमिट आएगा, अगर नया पार्टनर जुड़ेगा तो वो कुछ पैसा भी लाएगा। समझो भैया इन दोनों का पहले से कुछ ना कुछ पैसा था, मतलब इन दोनों ने 50-50% ऐसा नहीं है, हो सकता है इसने 1 लाख रुपए लाया हो कैपिटल और इसने 1 लाख रुपए, राइट। अब क्या हुआ कि फर्म के पास टोटल 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए, राइट। अब क्या हुआ, फर्म को 1 लाख रुपए की जरूरत है,
तो फर्म क्या करेगी, अगर लोन लेगी तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का ऐसा है कि भैया प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट का अमाउंट देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट है। बट अगर मैं सी को एडमिट करता हूं और सी को बोला कि भैया एक काम करो कि आप भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन हो जाओ, इक्वल पार्टनर मतलब 1/3 रेशो 33.33%, तो वो कितना पैसा लाएगा, सेम कि भैया सी आएगा तो वो भी 1 लाख रुपए लाएगा, मतलब इनका जो रिक्वायरमेंट है 3 लाख रुपए का, 2 लाख उनके पास है और सी ने लाया 1 लाख रुपए, मतलब टोटल इन लोगों के पास हो गया 3 लाख रुपए, राइट। तो इससे क्या हो गया कि भैया फर्म का कैपिटल बढ़ गया। अब आप बोलोगे चलो ठीक है सर फर्म का कैपिटल तो बढ़ गया, समझो मैंने क्या बोला, फर्म का कैपिटल बढ़ा बट शेयर तो कम हो गया, भैया इसमें तो लॉस हो रहा, कुछ लॉस नहीं हो रहा। समझो ये जो मैं बात कर रहा हूं ए और बी, चलो ये पकड़ लो कि ये मैं लिखता हूं 2019 में ए एंड बी 2 पार्टनर थे, बराबर, ए और बी 2 पार्टनर थे, यही केस ले रहा हूं, और उस साल फर्म का प्रॉफिट हुआ था 5 लाख रुपए, कितना, 5 लाख रुपए, राइट। अब बिकॉज ऑफ फर्म का प्रॉफिट 2019 में 2 ही पार्टनर थे, प्रॉफिट 5 लाख हुआ, तो ए और बी में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो ए और बी में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली 50-50%, मतलब 2.5 लाख ये भाई साहब को मिल गया, राइट, और 2.5 लाख ये भाई साहब को मिल गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आ गया 2020, अब इनको लगता है कि भैया हमको बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, 2020 इनको लगता है कि भैया हमको बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, नए पार्टनर को एडमिट करने का सोचा कि भैया लोन लेने से अच्छा नए पार्टनर, तो सी आया, तो अब कितने पार्टनर हो गए, ए बी और सी, बराबर है। अब नया पार्टनर आएगा तो वो काम करेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो चलो देखते हैं हम लोग कि भैया इनका प्रॉफिट हो गया उस साल का 9 लाख रुपए, कितना, 9 लाख रुपए। अब बिकॉज ऑफ ये दोनों इक्वल थे इसलिए 50-50% डिस्ट्रीब्यूट किया, अब ये तीनों इक्वल है तो इसका भी 50-50 मतलब 1/3 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए बी और सी कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी और सी को, इसको मिलेगा 3 लाख, राइट, इसको मिलेगा 3 लाख, राइट, और इसको मिलेगा 3 लाख, मतलब हो क्या रहा है, देखो हमने क्या देखा था कि नया पार्टनर एडमिट होने की वजह से ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, मतलब उनका रेशियो कम हो रहा है, प्रॉफिट का रेशियो कम हो रहा है बट प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या बोला मैंने, नए पार्टनर एडमिट होने की वजह से रेशियो कम हो रहा है, उनका जो भी होल्डिंग था 50% वो कितने पे आ गया अभी 33 पे, मतलब ये 16% उसने सैक्रिफाइस किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हुआ बट प्रॉफिट बढ़ गया। देखो कैसा, भैया पहले ए को मिलता था 3 लाख रुपए, अब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो प्रॉफिट भी बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से उसका अभी कितना हो गया प्रॉफिट 3 लाख, मतलब इसको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है अभी नए पार्टनर एडमिट होने की वजह से 50,000, और बी को भी 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब समझ में आया कि भैया न्यू पार्टनर को क्यों एडमिट किया जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि भैया बिजनेस के लिए पैसा नहीं है तो नए पार्टनर को एडमिट कर दो, ऐसा नहीं, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए क्योंकि भैया वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो भैया उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तब फायदा होगा, राइट। तो इसीलिए बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है ताकि बिजनेस का एक्सपांशन हो, हमारे पास अच्छा कैपिटल आए, बराबर, हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े लोन लेने की, और हमारा प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो अल्टीमेटली तीनों को फायदा होगा, और ओल्ड जो पार्टनर है उनको तो होगा होगा। इस वजह से बिजनेस में न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है। आई होप आपको समझाऊंगा भैया न्यू पार्टनर को बिजनेस में एडमिट क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या बोला, ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक है, ए और बी 2 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2, ओके। अब केस 1 दिया है, केस 1 क्या बोला है, C admitted with 1/6 share, C admitted with 1/6 शेयर, ठीक है, 1/6 शेयर। अब समझिए अच्छे से चीजें, तो भैया न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और उसका प्रॉफिट शेयर कितना है 1/6, राइट, 1/6। तो हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को इसका नहीं क्या, एक तो परसेंटेज के फॉर्म में निकाल के बताता हूं, बराबर है, फिर आप लोगों को जो रेशियो के फॉर्म में वो निकाल के बताता हूं। जैसे चलिए देखिए कि
जैसे ये 100% अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पहले का, तो इसका ओल्ड कैसा था 3/5 और 2/5, मतलब ये आता है नियर अबाउट 60%, बराबर ये 40%। कैसे आता 3/5 मैंने कैसे लिया ये समझो, जिनको नहीं आता मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है उन्होंने समझो। 3/5 मैंने कैसे लिया 3 और जितने भी रेशियो है उन दोनों का टोटल, जैसे 3 और इन दोनों का टोटल कितना आया 5, तो वो 5 डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर 2 बाय क्या लिया 5 मतलब इन दोनों का एडिशन कहा लिख दिया डिनोमिनेटर में, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये आता है हमारा 60% और ये आता है 40%, राइट। तो भैया रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। भले ही हम लोगों को काम नहीं है, हम लोगों को सारी चीजें रेशियो में दिया रहेगा, परसेंटेज के फॉर्म में कुछ भी नहीं। पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मैं करके बता रहा हूँ कि भैया परसेंट के फॉर्म में कैसे किया जाता है, बट हम लोगों को रेशियो के फॉर्म में करना है तो वो कैसे किया जाता है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इनका रेशियो कैसा था 60% और 40%। चलो ठीक है, अब नया पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से होगा देखो 16 मतलब 16% पकड़ लो, बराबर है 16%। मतलब हम लोगों ने क्या किया न्यू पीएसआर निकालने के लिए 100 माइनस 16%, कितना आएगा ये 84%, राइट। अब देखिए अब 84% आया तो ये 84% को वो लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये देखो ये जो 84% आया है ये टोटल है, टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये माइनस किया सीस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये क्या है रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 84% बचा है सी के एडमिट होने के बाद वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके ओल्ड रेशियो में। मतलब 84% को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका 60% निकालो और इसका 40%। क्या किया आपने, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना उसमें, तो इसका 64% कितना था देखो, ठीक है, इसका आता है 84 माइनस इंटू 0.6 अगर मैं कर रहा हूं तो ये आता है नियर अबाउट 51%, बराबर है। और ये 84 का मैं अगर 0.4 करता हूं तो ये आता है 33%। एक काम करो, इसको 50 कर दो और इसको 34 कर दो, बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकला, ए बी और सी का, देखो ए का कितना निकला हमारा, ए का 50%, राइट, बी का कितना निकला हमारा 34%, राइट, और सी का कितना निकला हमारा 16%। देखो क्या हुआ कि भैया ए का 50% बना, इसका 34% और इसका 16%। मतलब क्या, इन दोनों ने कितना सैक्रिफाइस किया, पहले इसका 60 था, ये समझो पहले इसका 60 था, अब कितना हो गया 50, मतलब इसने कितना सैक्रिफाइस किया है 10 सैक्रिफाइस किया, प्लस इसका 40 था, अब कितना हो गया 34, मतलब कितना सैक्रिफाइस किया 6, और इन दोनों का सैक्रिफाइस को ऐड कर दो तो बराबर इसका आएगा गेन, बराबर है। मैंने इसलिए बोला कि भैया एक का सैक्रिफाइसिंग दूसरे का गेन होता है, राइट। आई होप आपको ये समझाओ, ये तो मैंने पर्सन के फॉर्म में बताया, पर एक्चुअली आप लोगों को ऐसा करना नहीं है, हम लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं है, हम लोगों को क्या करना है ये समझो। अब हम लोगों को थोड़ा हो सकता है आज का वीडियो बड़ा हो जाए, ठीक है, बट जरूरी है ये क्वेश्चन समझना, ठीक है। ये आप लोगों को समझाऊंगा सैक्रिफाइस कैसे किया, ये ओल्ड रेशियो ये न्यू रेशियो कैसे निकाला वो भी समझा। अब इसको परसेंट के फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, परसेंट के फॉर्म, चलिए परसेंट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को ये सिर्फ समझाने के लिए किया मैंने, बट अब हम लोगों को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो हम लोग कैसे करते देखो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, सीस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6। ये देखो सी का हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही है कि भैया 1/6 रहेगा, राइट। हम लोगों को क्या निकालना है, आप ए और बी का, एक मिनट चाहिए, ए और बी का तो निकालते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ
ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं बोला है कि ए और बी कैसा ले रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या बोला? कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी एट देयर old at taking a base of their old profit sharing ratio। अब कैसा देखो, मैंने क्या बोला कि भैया अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन की कुछ भी नहीं बोला, नया पैटर्न एडमिट हो रहा उसका 20% है 30% है और पुराने पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्या करना, पुराने पार्टनर का जो भी रेशियो है ना बचा हुआ, मतलब इसका माइनस करने के बाद, नए पार्टनर का माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कैसा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि भैया मैंने 100 लिया था, उसमें से 60 माइनस किया 84 आया, राइट, और 84 का फिर भैया 84 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में, तो क्या किया, उनका जो ओल्ड रेशियो था 60% निकाला और 40% निकाला, राइट, तो ये आया था 50%, ये 34%, राइट, ये चीज पता है, बस सेम करना है कि भैया अगर कुछ भी नहीं बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में तो हमको क्या करना है, 1 माइनस 1/6। क्या किया, 1 मतलब 100%, तीनों पार्टनर का मिला के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1 माइनस 1/6, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस किया तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5/6, राइट, 5/6, और 5/6 को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। अब देखो इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले बचा कितना है 5/6, फिर 20 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5/6 बचा है, बराबर है। अब इसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, तो 3/5 और इसका इंटू 2/5, ये समझो क्या किया मैंने, राइट। अब देखो नेक्स्ट, मतलब ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया 15/30, 16/30, सॉरी 16 मतलब 10/30, राइट, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए तो तीनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम आना चाहिए, एक चीज ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने, तीनों का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। अब देखो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है 30, इसका कितना है 1/6, तो मतलब 6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/6, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, राइट, 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा मैथमेटिकल है, इतना जाएगा 5/30, मतलब हमारा रेशियो क्या निकला, देखो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला, ए का निकला 15, 10 और 5। अब एक और चीज मैं बता दूं, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या करना कि जैसा मैंने अभी बताया कि भैया डिनोमिनेटर तीनों का सेम आना चाहिए, बराबर है, पर डिनोमिनेटर आता कैसे, डिनोमिनेटर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब समझो ये जो डिनोमिनेटर है 30 और 30, ये तीनों का जो न्यूमरेटर उसका एडिशन, देखो न्यूमरेटर का एडिशन है क्या, इसका न्यूमरेटर कितना है 15, इसका कितना है 10 और इसका कितना है 5, कितना हो गया 30। तो भैया ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है, मतलब क्या, डिनोमिनेटर ऑलवेज इक्वल रहेगा न्यूमरेटर के एडिशन का, बराबर है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकला 15/10/5, 15/10/5, और इसको सिंपल अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड होगा ये 2 से, सॉरी 5 से, मतलब 1 2 और 3, मतलब न्यू पीएसआर कितना निकला इसका 3:2:1। आई होप सो आपको समझाओ।